टॉमी वर्सिटी, लानत हो। आखिरकार वो जेल से बाहर आ गया। वो कई साल खामोश रहा, इसलिए लोग उसे तकरीबन भूल चुके हैं। लेकिन अब जब वो दोबारा सड़कों पर नजर आएगा तो सबको उसका नाम याद आ जाएगा, और ये हमारे कारोबार के लिए अच्छा नहीं होगा। हम उसे अपना पुराना दोस्त जाहिर करेंगे और एक नए काम के बहाने वाइस सिटी भेज देंगे। आजकल वाइस सिटी में बहुत पैसा है। मैक्सिकन, कोलंबियन और क्यूबन ग्रोह सब अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। टॉमी हमारे लिए खतरनाक काम करेगा, जबकि हम खुद महफूज रहेंगे। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो हमारा कारोबार मजीद बढ़ेगा और वाइस सिटी पर हमारा कंट्रोल मजबूत होता जाएगा। आखिर में हमारा मकसद सिर्फ एक है, वाइस सिटी पर कब्जा करना और अपनी ताकत को मजीद बढ़ाना। टॉमी को एयरपोर्ट से कौन लेकर आएगा? केन रोजनबर्ग सर, वकील साहब टॉमी को एयरपोर्ट से लेकर आएंगे। हेलो, मेरे मेहमान आ गए हैं। आओ, बैठ जाओ। मैं तुम्हें गाड़ी में डील की जगह लेकर जाऊंगा, फिर हम डील करेंगे। विक्टर और लॉन्स हमें मंशियात देंगे और हम उन्हें पैसे देंगे। उम्मीद है कि डील अच्छी रहेगी। अगर सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुआ तो सोनी फॉरीली हम पर फख्र करेगा। जाओ, जल्दी लेकर आओ। हिम्मत के साथ जाओ, डरो मत, जल्दी। क्या तुम ड्रग्स ले आए? बिल्कुल लाया हूं। यही सुनना चाहता था। ये लो, जल्दी से पैसे गिन लो। जल्दी करो, हमें यहां से फौरन निकलना है। बैंचोद! जल्दी निकलो, वरना ये हमारी भी गांड मार देंगे। किसने हम पर गोली चलाई? ये डील बहुत खराब हो गई। अगर हम इसका नुकसान पूरा ना कर सके तो सोनी हमें मार डालेगा। ओह, मैं बहुत परेशान हूं। पहले मैं अपने कमरे में जाता हूं, फिर मैं सोनी को फोन करके सारी बात बताऊंगा। वो अपने घर चला गया है। मेरा ख्याल है वो पता करेगा कि हम पर किसने हमला किया, फिर सोनी को सब बताएगा। चलो, अब हम भी अपने घर चलते हैं। वहाँ जाकर सोनी को फ़ोन करेंगे और इससे माफ़ी मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि सोनी हमें माफ़ कर देगा और हमें नहीं मारेगा। ओह, ये क्या हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। डील तो ठीक होनी चाहिए थी। अगर मुझे पता चल गया कि हमला किसने किया तो मैं उसे फ़ौरन ख़त्म कर दूंगा। मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं। पहले मेरी पूरी बात। खामोश रहो। मैंने तुम्हें बहाने सुनाने के लिए फोन नहीं किया। मुझे सिर्फ मेरा मनी चाहिए। तुमने कहा था सब ठीक होगा, लेकिन सब खराब हो गया। अब मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? मुझे ये मत बताओ कि हमला किसने किया। मुझे सिर्फ डील हमारी वजह से खराब नहीं हुई। जैसे ही डील शुरू होने खामोश रहो। मैंने तुम्हें बहाने सुनाने के लिए फोन नहीं किया। मुझे ये मत बताओ कि हमला किसने किया। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। अगर तुम मेरा $1 वापस नहीं लाए तो इंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, जाओ। Emotional, damn it! अब हम क्या करेंगे? हम तो पहले ही मर चुके हैं। मैं पूरी रात इस मामले की वजह से सो नहीं सका। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। टॉमी, मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे? हम तो पहले ही मर चुके हैं। चुप हो जाओ और बैठ जाओ। मैं बताता हूं कि अब हम क्या करेंगे। हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस हिम्मत रखो और मेरे साथ रहो। अब हम क्या करें?
तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में फंस गया हूं। मेरे पास एक आइडिया है। कर्नल कोटीज ने ही ये डील तय करवाई थी। आज वो अपनी यार्ड पर एक बड़ी पार्टी दे रहा है। लिस ने शहर के तमाम अमीर लोगों और बड़े बॉसेस को बुलाया है। शहर के तकरीबन तमाम बड़े लोग वहां होंगे। मेरे पास भी एक दावतनामा है। टूमी, तुम वहां जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कर्नल कोटीज का भरोसा जीतना। फिर शायद वो हमारी मदद करे। हो सकता है वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। फिलहाल हमारे पास यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। अब हम राफील के कपड़ों की दुकान चलते हैं ताकि एक साफ सुथरा और शानदार सूट पहन सकें, क्योंकि हमें यार्ड पार्टी में जाना है। चलो निकलते हैं। 1 hour later. चलो अब यार्ड पार्टी की तरफ चलते हैं। लब तो हम काफी अच्छे लग रहे हैं। ये बाइक वाला कौन है? चलो इसकी बाइक ले लेते हैं। अब सीधा यार्ड पार्टी की तरफ चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, पार्टी में आगे क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से कर्नल कोर्टीज ज़रूर मेरी मदद करेगा अगर मैं उसके गिरोह का अच्छा साथी बन गया, और उसके साथ साथ अच्छी खासी कमाई भी होगी। A few moments later. मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये पार्टी शहर के बहुत बड़े माफिया सरदारों के लिए रखी गई है। तुम खुश किस्मत हो कि तुम्हें इस पार्टी में आने का मौका मिला। इस पार्टी की वजह से तुम मेरे साथ भी काम कर सकते हो। मेरी बेटी मुर्सिडी से मिलो। यह तुम्हें यहाँ मौजूद तमाम बड़े माफिया लोगों से मिलवाएगी। यह तुम्हें एक जगह भी बताएगी जहाँ इसे छोड़ना होगा। बराह करम इसे वहाँ छोड़ देना। ये हैं टीटर, पूरे शहर के सबसे ताकतवर रेस बास। उनके बगैर कोई बड़ी रेस नहीं होती। और ये हैं लोफिस्ट, मंशियात के धंधे का सबसे अमीर और ताकतवर बास। और आखिर में ये हैं डियाज, पूरे वाइस सिटी का सबसे ताकतवर क्राइम बास। अरे, पूरे शहर का मालिक हूं मैं। आजकल मेरा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत नुकसान हो रहा है। सोचा तुम्हारे जरिए अपनी डरगुज शॉप में भिजवा दूं। सही कहा था ना मैंने? तो क्या तुम मान रहे हो? A few moments later. इस शहर में जेल से ज्यादा तो उसकी पार्टी में मुजरिम थे। बहुत डर गया हूं। अब आगे क्या करें? उन्हें मुजरिमों को देखकर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम कीन पॉल से राब्ता करें? वो हर वक्त मालिबो क्लब में होता है। वो मेरा पुराना अच्छा दोस्त भी है, और शायद वो सोनी फोरेली से हमारी सिफारिश कर दे। चिल्लू, इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। आज की वीडियो को इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और ये भी बताएं कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं।